कि जो वह भी ताकत आ रही है जो उनके जहाजों को गिरा रही है, F-35, F-16, ये इतने महंगे महंगे जहाज उनके कैसे गिर गए अगर इनकी ताकत खत्म कर दी गई है। और एयरफोर्स, ईरान के पास तो एयरफोर्स है ही नहीं, पहली बात ये, वो ये भी बोल रहा है कि जी एयरफोर्स खत्म कर दी है, ईरान के पास एयरफोर्स ही नहीं है। सबीना बात ये है कि ईरान जो है हफ्ते में 80 से 90 मिसाइल बनाता है हफ्ते में। अमेरिका कितने बनाता है? 6 या 7 हफ्ते में। तो ये कहाँ मुकाबला कर सकते हैं लॉन्ग। हम तो अब जिस दिन ये जंग शुरू हो रही भी नहीं थी, हमने कहा था अगर ये जंग हुई लॉन्ग रन में ईरान इनको चने चबा देगा। और आज उसकी ये हालत आप देख लें, जो ट्रम्प पागलों की तरह हो गया है, बिल्कुल पागल बन चुका है। वो सिर्फ एक झूठ और उससे पाकिस्तान, वही बात है समीना, समीउल्लाह कलीमुल्लाह वाला गेम हो रहा है। इस तरह पाकिस्तान की जंग में ट्रम्प कह रहे थे कि जी ये जंग मैंने रुकवाई है, अब वो पाकिस्तान से बोल रहे हैं कि जी ये जंग रुकवा दो। मगर ईरान यानी कि अभी वो बात है कि पाकिस्तान देख ले कितना, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कितना पावरफुल मुल्क हो गया। बिल्कुल मैं मानता हूँ इस बात अब तो माने पाकिस्तान का एक नाम पैदा कर दिया, पाकिस्तान ने एक नाम बनाया, हमारा पाकिस्तान है, हमें उसकी अच्छी चीजें तो बतानी चाहिए ना। देखिए ट्रम्प साहब कैसा पाकिस्तान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं जंग बंद कराने की। सोचे पाकिस्तान कहीं तो स्टंट कर रहा है। पाकिस्तान समीना कहीं स्टैंड नहीं कर रहा। आप ये मुझे बताइए, अभी मैंने सुना कि ईरान के जो वफद आया वो पाकिस्तान में आके बैठ गया है, एक जहाज वहां से उड़ नहीं रहा और ईरान का वफद आके बैठ गया है पाकिस्तान में। सिर्फ तब आप सोचिए तो, बातों पे गौर तो करिए ना कि कहाँ से आगे बैठ गया। बिल्कुल ये चूरन बेचा जा रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के भी अगले हफ्ते होंगे, ये सब बोल रहे हैं, आपके क्या नाम है शाहिद मसूद वगैरह सब ये लोग बातें कर रहे हैं। मगर समीना ईरान की जब तक शर्तें नहीं मानी जाएंगी, क्योंकि ईरान के पास खोने को कुछ नहीं रहा। जब उन्होंने अपने इतने बड़े लीडर को खो दिया समीना, तो अब वो बिल्कुल वही बात है कि एक आदमी था जो मुज़ाकरात कर सकता था, अली राजा जानी, मगर वो भी अली लारा जानी, वो भी उनको भी शहीद कर दिया। क्योंकि ट्रम्प ये चाह रहे थे कि ट्रम्प को भी पता नहीं चला जब उनको शहीद किया इसराइल ने, क्योंकि इसराइल ये चाह ही नहीं रहा कि किसी तरीके से ये मुज़ाकरात हो। हाँ, इसराइल ने माजी में भी आपने देखा ना कि हमेशा उसने जो ना मुज़ाकरात नहीं करने दिए। तो क्या इस दफा भी इसराइल ही आएगा बीच के अंदर? एक नेतन्याहू और एक MBS, ये दो लोग हैं जो ये चाह रहे हैं कि ये मुज़ाकरात किसी सूरत ना हो। आप ये देखिए कि जो इनको देखिए हमेशा आपने बिल्कुल सही कहा कि माजी में भी आपने देखा कि जब डील होने जा रही थी तो इसराइल ने तबाह कर दी थी। तो इस दफा भी सुनने में यही आ रहा है कि क्या इसराइल इस डील को जाने देगा, जो मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, जो बैठने की बातें हो रही है, ट्रम्प कर रहा है, या कह रहे हैं कि पहले की तरह अभी भी इसराइल इस डील को तबाह कर देगा? तो क्या कहते हैं, देखिए हमेशा यही हुआ है ना जो आपने बात की अभी समीना, वही मैं आपसे कह रहा हूँ, इसराइल इनको पीछे, इसराइल नहीं करने देगा कभी भी, राइट, एज अ ब्लैक मेल करके इसको यूज किया है, समझिए आप। वो ब्लैक यानी डोनाल्ड ट्रम्प ब्लैक मेल हुआ है, उसको भरपूर तरीके से यूज किया गया है। अब इसराइल किसी सूरत भी ये नहीं चाहेगा कि ये जंग पीछे जाए, क्योंकि ये जंग समीना, क्योंकि उनका जो था ये पूरा था कि सऊदी अरब वगैरह सबको ये यहाँ पे आके ये कब्जा कर लें। क्योंकि आप ये देखिए ना, जो शाम के अंदर इनका बैठा हुआ है प्रेसिडेंट, वो इसराइली है, तो वो कहने को मुसलमान मगर है वो इसराइली आदमी। वहां रिजीम चेंज करके ये उसी को लेकर आए थे ना जी। तो इसी तरीके से ये सऊदी अरब, ईरान, ये खलीज के अंदर ये चाहते थे कि पूरी रिजीम चेंज हो जाए और पूरे खित्ते में इनका राज हो जाए, ये चाइना के भी करीब आ जाए, ये रशिया के भी करीब आ जाए। ये इनका प्लान था। मगर इनको इतना अंदाजा नहीं था कि ईरान चीज क्या है। मगर आज आप देख लीजिए कि दुनिया इस बात को मना रही है। अब बात आप कर लें दूसरी, आप ये देखिए कि हमारे मुल्क में हमारे फील्ड ऑफ मार्शल क्या कह रहे हैं शिया उलमा को बुला के कि जी आपने कोई मुजाहिरा नहीं करना, अगर आपको ईरान इतना पसंद है तो ईरान चले जाइए। आप अंदाजा लगा लें अब आप। और यहाँ पे आप कह रहे हैं कि जी ईरान से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं ईरान के। वो समीना देखें, बात ये हुई थी कि आपके शहबाज शरीफ ने ईरान के प्रेसिडेंट को नौरोज होती है हम शियों की, उसके ऊपर फोन किया था नौरोज की मुबारकबाद देने को, सही है, ईद की मुबारकबाद देने को। तो ये सिर्फ एक इतनी सी बात हुई, उन्होंने उस पर हेलो हाय कर दिया, पाकिस्तान का ये बोल दिया कि आज ही पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है। उन्होंने तो ये कहा जिसने भी
हमारे ऊपर असला उठाया या हमारे ऊपर गोलाबारी करी, हम उस मुल्क को नहीं छोड़ेंगे। अब आपने देखा होगा, क्योंकि फ्राइडे की बात है, आपको शायद पता होगा कि अमेरिका ने यहाँ तक कह दिया जो पाकिस्तान मिसाइल बना रहा है वो भी